नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, हम डेली ही साइंस की क्लास लेके आते हैं, जिसमें दोस्तों फिजिक्स के न्यूमेरिकल और जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज, है ना। और 1500 प्लस क्वेश्चन की ये अमोघ शक्ति सीरीज है हमारी, इसे आप देखते रहिए। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके आसानी से हो जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये सभी वो प्रश्न हैं जो ओरिजिनली क्या है पेपर में पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 170 क्वेश्चन हमारे इसमें हो चुके हैं 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है यांत्रिकी। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, उसकी वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं चलता हूँ, चैप्टर नंबर दूसरा है, पार्ट 3 है ये चैप्टर दूसरे का, ठीक है। चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर ये हमारा दूसरा है। चैप्टर की अगर बात करूं, चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है यांत्रिकी, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें तो पार्ट जो है आज जो हमारा चल रहा है इस टाइम पे, तीसरा पार्ट चल रहा है, और इसमें हमने 2 पार्ट आपको पहले ही करा दिए हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इसके बाद 171वें क्वेश्चन में, 170 क्वेश्चन हो चुके हैं, 171वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद जो भी नए हों दोस्त हमारे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, या पुराने भी हों और अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर पहले की बात करें तो क्वेश्चन पहला दे रखा है। पहला का मतलब यह है कि इस पार्ट का, यानी तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, यानी 171वां जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? 171, 171। इसके आंसर की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की अगर बात करें, ये एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे स्क्रीन वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं क्या है इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा हूं। तो पहला है ये, किस पर निर्भर नहीं करता, ये बताना है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो हमने क्या बताया था आपको, जो भी नए हैं वो आज देख लें। कार्य बराबर हमने क्या बताया था? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये हमारा एक फॉर्मूला था। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या था हमारा? ये हमारा कार्य का यानी फॉर्मूला था W का, है ना। इसको हम लिखते हैं W बराबर F इंटू एस। दूरी अगर दे रखा है तो F इंटू डी कर देंगे, F इंटू एस कॉस थीटा, यानी किसी ना किसी एंगल पर क्या लग रहा होगा हमारा, किसी ना किसी एंगल पर लग रहा होगा जो भी हमारा बल होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ए ऑप्शन दे रखा है, किस पर निर्भर नहीं करता है, जिस पर निर्भर नहीं करता है वो देखना है हमें। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। दूसरा है विस्थापन। देखो विस्थापन पर तो निर्भर कर रहा है, क्योंकि विस्थापन आ रहा है फॉर्मूले में। बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो कोण भी आ रहा है, देखो इसमें विस्थापन भी आ रहा है। और तीसरा है लागू बल पर, तो बल भी आ रहा है इसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। कौन सा ऑप्शन गलत होगा आपका इसमें? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, यानी जो कार्य है वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन की बात करें कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, और ये जो है प्रॉब्लम आपकी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं इसके बाद 172वें क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 172वां क्वेश्चन? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। 172, 172, ठीक। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें दे रखा डैश, यानी खाली जगह दे रखी है। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए किया गया कार्य कब शून्य होगा? या तो बल उसमें शून्य होना चाहिए, या उसमें विस्थापन शून्य होना चाहिए। तो न होने पर, यानी अगर बात करें तो विस्थापन न होने पर, अगर इसमें हम विस्थापन रख, देखो वेग से तो कोई मतलब नहीं, शक्ति से कोई मतलब नहीं, इसमें विस्थापन संवेग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कार्य के फॉर्मूले में क्या क्या होता है? एक तो बल होता है, और दूसरा क्या होता है? विस्थापन, तीसरा होता है कोण। तो इसमें किसकी बात कही गई? यहाँ पे विस्थापन की बात कही गई है ना। अगर हम इसको खाली जगह में विस्थापन रख दें कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो ये हमारा एकदम क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कौन सा? विस्थापन। बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? विस्थापन, ठीक। चलिए इसके बाद चलते हैं किस पर? 172वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 172वें क्वेश्चन पर। 172 हो गया। इसके बाद चलते हैं 173वें क्वेश्चन पर। तो इससे सही आंसर क्या हो गया आपका? विस्थापन। ये समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या बताया था? कार्य है किस पर निर्भर करता है? एक तो बल पर निर्भर करता है,
और बल की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है उस पर निर्भर करता है। तीसरा दोनों के बीच में कितना कोण है, बल और विस्थापन के बीच में कितने एंगल का जो है कितना कोण है वो हमें कार्य इन तीनों पर निर्भर करता है। इसके अलावा कोई भी हो, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक शून्य है तो सभी शून्य। ठीक, चलिए अब 173वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 173वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए? दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए कार्य होने के लिए। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? जिनमें से एक कौन सी है? वस्तु की बल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बल की आवश्यकता होती है उसमें, है ना। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर कार्य किया गया है तो वस्तु क्या है? विस्थापित होनी चाहिए। मैंने बताया था कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे हम किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं, मान लो ये दीवार है ना। अगर इस पे हम क्या कर रहे हैं ये रामलाल है यहाँ पर, अगर रामलाल ये ऐसे करके अपने हाथों से इस पर धक्का लगा रहा है और विस्थापन अगर नहीं हो रहा है दीवार का, यानी दीवार नहीं गिर रही है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है दीवार, तो क्या होगा? वो कार्य क्या बना जाएगा? जीरो बना जाएगा। अगर विस्थापन क्या है? अगर जीरो है तो कार्य भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि विस्थापन होना चाहिए। तो ये कह रहा है तो क्या कह रहा है ये? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए। तो आंसर इसका बी हो गया। यानी वस्तु जो है विस्थापित होगी तभी तो कार्य क्या होगा? तभी कार्य क्या होगा हमारा? मतलब विस्थापित होगी तभी कार्य होगा। अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो कार्य नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है? विस्थापित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी विस्थापन होना बहुत जरूरी है तभी कार्य होगा। अगर विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया? 173 का बी। इसके बाद चलते हैं तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। कल वीडियो नहीं बन पाई थी इस चक्कर में, बिना पानी काम नहीं चल रहा है। और बताइए प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? बता दिया करिए कभी कमेंट बॉक्स में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। खांसी हो गई है, क्या किया जाए? दवाई ले ली, ठीक नहीं हो रही फिर भी। इसके बाद 174 क्वेश्चन, 174 दिखाई दे जाएगा ना आपको? वैसे तो मैंने बोल दिया है मुंह से। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? मैंने अभी बताई थी आपको, यानी एफ और विस्थापन यानी एस का गुणनफल क्या कहलाता है? यानी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है ना। तो कौन सा है इसमें कार्य इसमें सी ऑप्शन है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या कौन सा आंसर हो गया? सी। यानी बल और विस्थापन के से क्या बनता है? गुणनफल कर दिया जाए तो कार्य हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 174 के बाद 175वां क्वेश्चन। 175वां क्या कह रहा है? कार्य का गुणनफल है। तो कैसे कैसे है ये? ऊर्जा और आयतन में गुणा कर दें तो क्या कार्य हो जाएगा? क्या नहीं होगा। शक्ति और विस्थापन, इन दोनों शक्ति और विस्थापन को गुणा कर दें तो क्या कार्य हो जाएगा? नहीं होगा। बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं, बल की दिशा में विस्थापन। क्या बताया था मैंने? वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बल गुणा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो जाए। किसकी दिशा में? जैसे मान लो ये है, कोई वस्तु है, यहां से कोई बल लग रहा है इस पर, है ना। तो वस्तु जब इधर इस दिशा से बल लग रहा है तो ये वस्तु आगे की तरफ जानी चाहिए ना, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं इधर ही आ जाएगी ये वस्तु। बल इधर लग रहा है, बल अगर इस साइड में लग रहा है तो विस्थापन भी इस साइड में होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इसमें एकदम आपका करेक्ट है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। 175 के बाद चलते हैं किस पर? 176 पर। एक 176 ये कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये करता है और नहीं करता है, नहीं का विशेष ध्यान रखना। आंसर जो हमारा गलत होता है वो नहीं न ध्यान रखने की वजह से होता है ना। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन तो निर्भर करता है। और वस्तु के द्रव्यमान पर आगे चलिए देखते हैं। आरोपित बल पर भी निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण, यानी बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? इस पर नहीं निर्भर करता, वस्तु के द्रव्यमान पर, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा है ये? बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी वस्तु के द्रव्यमान पर जो है कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं।
177 पर चलते हैं, 177 पर चलते हैं। 177 177 क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसमें भी यही बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रयुक्त बल पर तो निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। ये सेम मतलब क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? सेम क्वेश्चन है, किसमें ऑप्शन बदल दिए हैं और शिफ्ट भी चेंज हो गई इसमें, देख सकते हैं आप। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है 76 और 177 की बात करें तो ये आरआरबी ग्रुप डी में 9 तारीख को आया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, तो बस शिफ्ट चेंज हो गई है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है कार्य निर्भर नहीं करता है, ठीक। चलिए आगे 178 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब? 178। तो 178 क्या कह रहा है? समझ में तो आ रहा होगा ना, कंसेप्ट बता दिया मैंने कैसे कैसे होता है। अब आगे बात करते हैं 178, इसकी बात कर लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता, ये भी है, इसमें भी देखना किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है, 13 तारीख के क्वेश्चन में आया, 13 दिसंबर के में, है ना। तो वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है? प्रयुक्त बल, देखो कोण पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है। तो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इसमें हो गया। इस पर नहीं, यानी आरंभिक वेग पर, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता ये, ठीक है। वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। क्या निर्भर नहीं करता? कार्य, ठीक। कार्य किस किस पर निर्भर करता है, बस इस बात को ध्यान रखिए। किस पर निर्भर करता है, बस इस बात पर ध्यान रखना। किस पर निर्भर करता है? एक तो बल पर, ठीक है, एक विस्थापन पर, और बल की दिशा में जो, और किस पर? कोण, यानी बल और विस्थापन के बीच में जो भी कोण होगा। चलिए आगे बात करते हैं, 179 की बात कर लेते हैं। 179 ये क्या कह रहा है भैया? 179 इस पर भी देख लेते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा विस्थापन, बल, एफ और एस के बीच का कोण। ये अभी मैंने बताया किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। बल पर निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है, दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए उस पर निर्भर करता ही नहीं। तो इसमें कौन सा है? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संवेग। डी ऑप्शन हो जाएगा संवेग, यानी संवेग पर निर्भर नहीं करता है। जो कार्य है हमारा, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? संवेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, 180 की बात कर लेते हैं। किसकी? 180 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे किया गया कार्य कहा जाता है। मैंने बताया था आपको, यानी वस्तु पर बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु स्थानांतरित हो रही है, तो क्या है? ये कार्य है। कार्य की बात करें तो किसमें? किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। किस पर निर्भर कर, क्या बन जाएगा ये? किया गया कार्य, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, बी ऑप्शन इसमें आपका सही है, ठीक है। यानी अगर किसी वस्तु को बल लगा रहे हैं और वो स्थानांतरित हो जाती है, यानी विस्थापन उसमें आ जाता है कुछ, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कार्य बोलेंगे। इसके बाद 181 की बात कर लेते हैं। तो 181 क्या कह रहा है? 181 कह रहा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, पहला है, यदि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम में ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, इस पर बल कार्य करता है, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन ए? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। मान लो अगर ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम बल लगाएं तो ये क्या? ऊर्जा वृद्धि, ये क्या है? इसके अंदर अपनी एक ऊर्जा आ जाएगी, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर इस पर बल लगाएंगे तो ये आगे आ जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें? ए आपका सही हो गया। कार इस पर बल लगाएंगे तो इसकी जो ऊर्जा है, अब ये आराम से उठा, इसकी ऊर्जा में थोड़ा वृद्धि हो जाएगी, ठीक। चलिए किस पे चलते हैं? 182 पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? 182 क्या कह रहा है? 182 इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? लागू किए गए बल और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो तुरंत उसको जो कार्य होगा उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, है ना। ऑप्शन डी आपका सही है।
ऑप्शन डी आपका सही है। क्या हो जाएगा? शून्य। अब हो कैसे जाएगा ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें बता दे रहा हूँ। कुछ हमारे दोस्त नए देख रहे होंगे कुछ हमारे योद्धा हैं आज पहली बार आए होंगे। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा। थीटा है ना, इससे तो मतलब है नहीं हमारा, एफ और एस से तो मतलब नहीं। कॉस थीटा कितना देखा है? 90 डिग्री। ये तो वैल्यू दे नहीं रखी है ना, एफ की दे रखी ना एस की दे रखी। तो कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री की अगर बात करें कॉस 90 होता है 0। अगर ये 0 होता है तो ये सब 0 हो गया। इसमें से तीनों में से अगर एक भी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक, तो कार्य क्या हो जाता है? इस प्रकार से 0 हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब ये मत कहना कि मैं सरल सरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जो आए हुए हैं वही करा रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, अब साइंस में है ही नहीं इससे ज़्यादा। ग्रुप डी का लेवल, ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ हुआ आपका, है ना, एनटीपीसी हुआ, इनमें सब में इसी लेवल के आते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी? 83 की बात करते हैं। 183 183 की अगर बात करें तो 183 क्या है? एक मजदूर भूमि, हाँ 183 है ना, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इसमें देखिए वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर बिल्कुल नहीं करती, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति ये भी नहीं करती, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। तो जो है ऊर्जा किस पर, निहित ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है ना। ऑप्शन सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप भी जो है कॉपी पेन ले लिया करें, आप भी अपने आप से इसमें जो है आंसर लगाया करें, फिर चेक कर लिया करें कौन सा आंसर इसमें सही है। फिर आप लास्ट में देखा करें कि हमारा स्कोर कितना हो गया, कितना हमने सही कर दिया इसमें से। यही तो होता है, इसी को तो बोलते हैं मॉक टेस्ट, है ना। तो ये आपका मॉक चल रहा है, साथ साथ में एनालिसिस भी चल रही है। अरे भाई रे भाई, इस खांसी ने यार परेशान कर रखा है। इसकी बात करें अब 184 एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। एक मजदूर क्या है? भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है। ठीक है, क्या लेता है भाई? 10 किलोग्राम सामान लेता है, तो m बराबर 10 किलोग्राम। ठीक है, वजन है ये वस्तु का, है ना। आगे क्या कह रहा है? 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर, किससे? भूमि से 1.1 मीटर, भूमि से ध्यान रखिए, भूमि से 1.1 मीटर, 1.1 मीटर, 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। अब ये मत करना हिंदी इंग्लिश हो गया, इतना तो समझ लोगे, हिंदी इंग्लिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई? काम की गणना करनी है, यानी कार्य निकालना, डब्ल्यू बराबर निकालना। डब्ल्यू बराबर किसका? mgs से निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना उसने अपने सिर पर रख लिया तो कार्य 0 हो जाएगा, विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन हुआ है, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। जमीन से उठा रहा है वो 1.1 मीटर पर, तो उठाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है? किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा। तो m की बात करें 10 kg है, g की बात करें 10 है, और इसकी बात करें 1.1, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आप नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 11 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 धम को 110, तो ये कितना हो जाएगा? 110 जूल आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 जूल। चलिए चेक करिए इसमें 110 जूल कौन सा है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें आपका 110 जूल है। डी ऑप्शन क्या है इसमें आपका? 110 जूल है। ठीक है, चलिए आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जहाँ भी जरूरत हुआ करे आपको लिखने की, लिख लिया करें आप, और अगर नहीं लिखा करें, अगर लेटे लेटे आप पढ़ रहे हैं, मच्छरदानी लगा करके अगर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है ना, गर्मियों में क्या होता है, मच्छरदानी लगा लेते हैं, जो भी गाँव में रहते हैं, छत पर आराम से पढ़े हैं, पैर लंबे कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी हमारे योद्धा हैं वो क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े उसको आप बाद में जो राइट डाउन भी कर सकते हैं, और आराम से आप दोबारा से देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए
20 दिन पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, 20 दिन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आपको पता ही होगा शादी वाला सीजन आने वाला है ना। किसी दिन मौसी के लड़के की, किसी दिन मौसी के लड़के की, किसी दिन किसी के दिन फूफा के लड़के की, ऐसे होगा। किसी दिन दोस्त की, किसी दिन दोस्त के बहन की शादी, मतलब इतनी आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो इस वजह से आप ये 20 दिन का टाइम जो है ना, इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको खींच के चलिए। इसको थोड़ा सा खींच के चलने का मतलब यह है कि थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके 10-5 दिन जो है ऐसे ही चले जाएंगे इधर उधर। चलिए इसके बाद 185 की बात कर लेते हैं। किसकी? 185, 185 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। ये कह रहा है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई, गति करती हुई एक कार, ये कार है देखो, मुझे पे कार बनाना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेरी सा ऐसे ऐसे करके बना दे रहा हूँ। मान लो ये इसमें ऐसे करके पहिए लग रहे हैं, ये इधर साइड में जा रही है। और हवा की बात करें तो हवा कैसे दिखाऊँ, हवा तो दिखाई नहीं जा सकती ना भाई, फिर भी मैं पार्टिकल से हवा दिखा रहा हूँ, है ना। ये लाइट लगा दो चलो इसकी, यहाँ ड्राइवर बैठा दो रामलाल, ठीक है, ये इसको चला रहा है। रामलाल से परेशान होगा तो पातीराम बैठा दिया करो आप, है ना। रामलाल और पातीराम दोनों क्या है, भाई भाई हैं। रामलाल बैठा दो चाहे पातीराम बैठा दो। इधर से हवा आ रही है, इसकी दिशा ये है, यानी विपरीत दिशा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, देखो विस्थापन तो है इसमें भी है विस्थापन, इसमें भी है, लेकिन क्या ये अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में है। तो कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है, देखो ये भी है और ये भी है, ये दोनों आपस में कुछ फोर्स भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे, और विपरीत दिशा है इनकी, तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। 185 के बाद किस पे चलेंगे हो, 186 पर। किस पे चलेंगे, 186 पर। एक 186। चलिए 186 की बात कर लेते हैं। 186 क्या कह रहा है इस टाइम पे, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है। एक लड़की है जिसका वजन कितना दे रखा है, भार दे रखा है, भार कितना है दे रखा है, 200 न्यूटन, ठीक है। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ऊंचे एच की बात करें, ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। जी बराबर दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किया गया कार्य डब्ल्यू निकालना। अब देखिए सुनिए, किया गया कार्य डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू अगर निकालोगे तो क्या, भार इंटू ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार इंटू ऊंचाई, ठीक है। जो भार दे रखा है ना, एक तरह से ये देखो डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा था हमने, जब ऊंचाई वाली बात आया तो मैंने बताया था mgh होता है, क्या होता है, mgh। तो ये जो हो गया ना पूरा, ये आपका भार के बराबर हो गया, और h आपका यहाँ पर ये है ही है। तो भार की बात करें 200 न्यूटन, और ऊंचाई की बात करें कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, 2 दूनी 4 हो गया, ये 400 जूल आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कार्य कितना हो गया, 400 जूल आपका कार्य हो। देखते हैं 400 जूल किस में है, कौन से ऑप्शन में है इसमें। 400 जूल की बात करें तो ये ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बी ऑप्शन 400 जूल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, हाँ आगे तो बात करेंगे, आगे नहीं बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा, सिलेबस कैसे होगा फिर, है ना। 1500 प्लस क्वेश्चन भी तो कराने हैं। कितने कराने हैं, 1500 प्लस क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि समझ लो आप, ये फिर जाएगा ही नहीं कहीं बाहर। 1500 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो कहीं क्वेश्चन जा रहा है बाहर, कोई प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे बोर्ड पूछता है, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल एकदम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाते होंगे, ये कब आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। और इसे शेयर भी कर देना, किसी का भला हो जाएगा आपके साथ साथ। 186 की बात कर लेते हैं, किसकी, 187, 187। ये क्या कह रहा है, 187 ये कह रहा है यदि कोई 500 न्यूटन का नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है तो किए गए कार्य की गणना करो, ठीक है। तो 500 न्यूटन है तो एफ क्या है, 500 न्यूटन। कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ, है ना, बल दे रखा है कितना, 500 न्यूटन के साथ 15 किलोमीटर, कितना, 15 किलोमीटर की दूरी। तो डी बराबर कितनी दे रखी है, 1500, कितना है भाई, 15 किलोमीटर, कितना दे रखा है, 15, ये दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव समझ लो इसको, किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000
ये तो आता होगा ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 15,000 मीटर। और क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, के कार्य करना हो, डब्ल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एफ इंटू डी पढ़ा था, स्मॉल डी बना लो या कैपिटल डी बना लो, कोई फर्क नहीं है, हमें यहाँ आंसर से मतलब है। तो कितना हो जाएगा देखो, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 15 पंजे 75 होता है, 3 जीरो इसके पास है, 2 जीरो इसके पास है, टोटल जीरो कितनी होगी इनके पास, 5, 1 2 3 4 5, और ये जूल। तो देख लीजिए 75, 5 जीरो आनी चाहिए, 75 5 जीरो। ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है, आपकी समझ में आई गया होगा। जब एफ और डी दे रखे हो, कार्य निकलवाना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और पेपर में जब आप देखें तो वहीं के वहीं गुणा कर दें, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 15 15 75, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो लिखने के इसी बताया है कि हमारे कुछ नए नए छोटे छोटे योद्धा आए होंगे, अभी नया नया इन्होंने कंपटीशन में कदम रखा होगा अभी, तो ऐसे करके 15 15 75 75 और 2 3 और 2 5 5 जीरो, बस खत्म। ठीक, इस टाइप से करना है। कहता ना आँखों ही आँखों में, हाँ तो बस वही आँखों ही आँखों में, ऐसे ही करना है। पता है इंसान क्यों चिल्लाते, आँखों ही आँखों में सारे हो जाते हैं। और जब इंसान एक दूसरे पे चिल्लाते हैं ना, तो समझ लो उनकी दूरियां बढ़ गई हैं, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। जब नज़दीकियाँ होती हैं ना, तो आँखों ही आँखों में क्या हो जाता है, आँखों ही आँखों में पढ़ लेते हैं कि हाँ सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। और चिल्लाते कब ज़्यादा हैं, जब दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, नज़दीकियाँ हों तो क्या है, इशारे में ही समझ लेते हैं सब कुछ। तो चलिए बात करते हैं जैसे 88 की, फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। डैश डैश करके खाली दे रखा, का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कार्य है, कार्य जो होता है उसकी दिशा नहीं होती है ना। तो ऑप्शन इसमें ए सही है आपका। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए सही है, कार्य है ना। कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, चलिए 189 189 है ना। 189 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है 189, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को, है ना, बल है कितना, 10 न्यूटन का। ठीक है, और बात करें 5 किलोग्राम की एक वस्तु को, किसकी वस्तु को, 5 किलोग्राम की वस्तु को 5 किलोग्राम की एक वस्तु भी दे रखी है ना। एम बराबर कितना दे रखा है, 5 kg। और क्या दे रखा है, और इसने दे रखा है 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, दूरी दे रखी है। डी बराबर कितना दे रखा है, 2 मीटर। किया गया कार्य निकाल रहा है, ये किस क्या निकाला, किया गया कार्य। तो कार्य में देखो, जब किया गया कार्य निकालेंगे तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ही हो जाएगा ना। कार्य की अगर बात करें तो इन दोनों से हो जाएगा, एफ इंटू डी से। एफ की बात करें 10, और ये कितना हो गया 20 जूल कार्य हो गया। देख लीजिए ऑप्शन, अगर 20 जूल की बात करें तो 20 जूल कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए ऑप्शन ही सही है आपका। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 190 कितनी बात कर लेते हैं, 190 देख लेते हैं। 190 क्या कह रहा है, 190 की अगर अब बात करें हम, तो ये कह रहा है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किया गया कार्य। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, 10 मीटर की दूरी दे रखी है, 10 मीटर, और 10 मीटर का ही क्या है, बल है कितना, 10 न्यूटन। और डब्ल्यू निकलवाया आपको, 10 दाई 100 कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 जूल। 100 जूल की अगर बात करें तो आंसर इसकी अगर बात करें तो 100 जूल कौन सा है, सी ऑप्शन इसमें आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें एकदम आपका सही है। ठीक, सी है ना, हाँ ठीक है, सी है। इसके बाद करते हैं कैसे 191 की, किसकी बात करेंगे, 191 की बात करेंगे। 191 क्या कह रहा है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ग्रुप डी में। एक ग्रुप डी के लिए एकदम बेस्ट लेवल है ये, एकदम सीरीज। उसमें ऊपर लिख रहा होगा अमोघ शक्ति सीरीज। तो अमोघ शक्ति क्या होती थी, अमोघ शक्ति जब आपने अगर महाभारत तो देखा होगा कि अमोघ शक्ति का जो है खाली नहीं जाता वो वार जो है ना, इसी प्रकार है। अगर आप इन 1500 प्लस क्वेश्चन हो गए ना, तो फिजिक्स में आप महारथी हो गए। ठीक, चलिए 191 कह रहा है 50 न्यूटन का एक बल है, कितना है, 50 न्यूटन का एक बल है, 50 न्यूटन है ना, 50 न्यूटन का एक बल है। और क्या कह रहा है, ये 10 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य याद करो। 10 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, एम बराबर हो जाएगा, अरे 10 मीटर तक विस्थापित हो रहा है, ठीक है। एस बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर।
अब क्या कह रहा है ये, किया बल द्वारा किया गया कार्य W पूछा है। क्या पूछा है? W। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 500 जूल। 500 जूल की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका? ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन एकदम इसमें आपका सही है। 191 के बाद बात करें 192, कौन सा? 192 की बात कर लेते हैं। 192 क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती, इससे कहा जा सकता है कि कार्य हुआ ही नहीं है ना। मतलब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया लेकिन वो गतिशील नहीं हुई, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। तो कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। कौन सा? कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन डी इसमें आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे। 192 के बाद अगर बात करें तो कौन सा? 193। कौन सा है? 193। अगर 193 की बात करें तो ये क्या कह रहा है? 193, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखो विस्थापन शून्य है तो मैंने क्या बताया था, विस्थापन शून्य है, बल नहीं लग रहा है, कोई चीज विस्थापित नहीं हो रही है, कोई वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, कोई पदार्थ विस्थापित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा? वहां पर शून्य होगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखा करें। तीनों में से कोई भी है तो ऑप्शन कौन सा? 193 है ना। 193 की बात करें तो ऑप्शन डी इसमें सही है आपका। कौन सा? शून्य वाला। चलिए 193 की बात करेंगे किसकी? 194 की बात करेंगे। 200 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले? 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। 194 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है 194? निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो ये बताना है। कार्य की दिशा होती है, पहला ऑप्शन है कार्य की दिशा होती है। हमें ये बताना है कि कार्य का कौन सा गुण नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है कार्य की दिशा होती है, जबकि हमने क्या बताया था आपको? कार्य की दिशा नहीं होती। इससे पहले क्वेश्चन हमारा हो चुका है, उसमें बताया था हमने कार्य की दिशा नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? आपका ए एकदम सही है। ये निकलवा था कि क्या सही नहीं है, तो ये मतलब कार्य की दिशा नहीं होती। 194 की बात करें किसकी? 195 की। किसकी बात करेंगे? 195। तो 195 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। 195 कह रहा है कि एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है। बल द्वारा तय की दूरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा आपको। घुमाना भी कुछ नहीं है, इधर उधर करना है बस इसमें। एक बल 400 न्यूटन के बल द्वारा था। F बराबर कितना है? 400 न्यूटन। ठीक है। बस द्वारा किया गया कार्य W दे रखा है आपको 2000 जूल। बस द्वारा तय की गई दूरी D पूछी है। तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? F इंटू D, ये होता है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। दूरी को यहीं रहने दो और W के नीचे इसको ले आओ, F को। W की अगर बात करें तो कितना दे रखा है? W 2000 दे रखा है ना। और इसकी बात करें तो ये कितना दे रखा है? F कितना दे रखा है? 400 न्यूटन। तो अब इसमें काट लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये? 1 2 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 पंजे 20। कितना हो गया? 4 पंजे 20। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें कोई आपका दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन इसमें बात करें तो क्या? दूरी निकालनी है तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे बल। बल कितना दे रखा है अगर बात करें तो? 400 न्यूटन दे रखा है भाई। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 नहीं है भाई, कितना है? 4000 है। यही तो मैं कह रहा था भाई, आंसर कैसे चलता है? कितना है? 4000। कितना है? 4000 है ना। तो अब क्या करेंगे? 3 से 3 जीरो कट गया आराम से। 2/4 आ गया। कितना आ गया? 2/4 आ गया है ना। इसको काट देंगे तो कितना? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा का मतलब 0.5। ठीक है। दूरी की अगर बात करें, दूरी निकालनी थी तो कितना हो जाएगा ये? 0.5 मीटर। ये सही है आपका। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही है इसमें। कौन सा? 0.5 मीटर है ना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जीरो की वजह से सब गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अंत वाला तो सब भला, मतलब अगर हमारा आंसर आ गया तो सब कुछ सही है।
ये मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो डाटा उतार रहे हैं उसमें से डाटा देख रहे हैं, कहीं वो डाटा जो हम गलत ना पढ़ रहे हैं ना। 196 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। देखो 50 न्यूटन था और क्या है इसमें 30 मीटर विस्थापित हो रहा, किया गया कार्य पूछा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5 थी 15 और डबल 0 जूल, 1500 जूल। कौन सा हो गया? 1500 जूल। ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा है? सी ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है। कौन सा? ऐसे ही कर लिया करो डायरेक्ट, जरूर नहीं कि पूरी वैल्यू उसको करो, ठीक है। इतना बहुत बता दिया मैंने, वैल्यू छाट छाट के, थोड़ा आप जल्दी करने के लिए ऐसे ही कर लिया करो। और जब आप एग्जाम में करेंगे तो वहीं के वहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहीं के वहीं गुणा करेंगे क्वेश्चन में, आंखों ही आंखों में। 196 के बाद 197, कौन सा? 197। अब 197 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? देखो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो क्या होगा? शून्य होता है कार्य। और शून्य की बात करें ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले शिफ्ट में आ चुका है, इसमें यहाँ तीसरी शिफ्ट में आ गया। अब 198 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? 198 की। तो 198 क्या कह रहा है? 198 क्या कह रहा है? 198 ये कह रहा है भाई, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए कार्य की गणना करें। तो W बराबर क्या बताया था मैंने? mgh बताया था। m की अगर बात करें इसमें 20 किलोग्राम दे रखा है, g की बात करें तो कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, h की अगर हम बात करें तो 2 मीटर दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा? ये 200 तो ये हो गया, और इसका 2 दूनी 4, 400 हो गया। ये 400 जूल। 400 जूल की अगर बात करें तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन एकदम इसमें क्या है, यानी बी ऑप्शन। 400 वाट दे रखा है वहाँ तो है ना, बी ऑप्शन की बात करें 400 जूल, तो ऑप्शन बी इसमें आपका एकदम सही है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूँ इसके अलावा भी हमारी और बहुत सारी वीडियो आती हैं, उन्हें भी आप देख लें। अगर मैं बात करूँ तो SD यादव मैथ, किसकी बात करूँ? अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो SD यादव मैथ बुक है, SD यादव, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आपको SD यादव मैथ है, ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री हमने बड़ी बढ़िया तरीके से एक एक NCERT का एक एक पॉइंट कवर करवाया है उसमें हमने, ठीक है। तो उसकी 80 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, और अब जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई हमने उसमें क्वालिटी दी है, ठीक है। इसके अलावा योद्धा ट्रिक की क्लास और है। GK में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमने ट्रिक के माध्यम से इसमें पेश किया है। 76 वीडियो हैं ये, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप एक बार जाकर के जरूर देखें, जितनी भी योद्धा ट्रिक नाम से हैं, किसके? युद्ध नहीं है, योद्धा है ना, योद्धा ट्रिक के नाम से हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट GK होता है लगभग उसमें हमने कवर कराया, और भी इसकी वीडियो आने वाली हैं, तब तक आप उन 76 जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहें। चलिए चलते, इसके बाद चलते हैं 199 पर। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। जमीन से उठा रहा है और सिर पर रख रहा है, सिर पर लेके खड़ा नहीं है, सिर पर लेके अगर खड़ा होता तो कार्य 0 है। जमीन से उठाया, तो जब उसने जमीन से उठाया होगा 1.5 मीटर तो कार्य किया होगा। तो इस प्रकार अगर आंसर की बात करें तो क्या करना है हमें इसमें? W बराबर mgh लगाना है, W बराबर mgh लगाना है। M की अगर बात करें तो इसमें कितना है? 20 किलोग्राम है, 199 में 13 किलोग्राम है। G की अगर मैं बात करूँ 10 दे रखा है इसने। H की बात करूँ कितना? 1.5 मीटर है, कितना है? 1.5 मीटर है। इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल। 15 का मल्टीप्लाई 13 में करना, 15 थी कितना होता है? 45 होता है। हासिल कितने हो गए? 4 हो गए, और 15 एकन 15, 15 4 कितना? 19, ठीक है। तो 195 जूल ऑप्शन की अगर हम बात करें 195 जूल, ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। कौन सा? ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक। चलते हैं इसके बाद इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, 200वां क्वेश्चन। तो 1500 प्लस जो है उसमें कितने? 200 क्वेश्चन हमारे आज जो है कवर हो चुके हैं। कितने कवर हो गए आज हमारे? 200 क्वेश्चन कवर हो गए। तो 200वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या कह रहा है ये। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है।
4 किलोग्राम का एक बैग है, उसको 30 ऐसे है बैग 30 जमीन से नहीं उठाया उसने। इस बात का ध्यान रखना है कि जमीन से उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। अगर जमीन से नहीं उठा रहा है तो कार्य 0, अगर उठा रहा है जमीन से तो उठाने में जो कार्य किया जाएगा वही आपका कार्य होगा। तो क्या कह रहा है, एक लड़का 4 किलोग्राम के एक स्कूल बैग को 30 सेकंड तक ऐसे पकड़े रहता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए, है ना। तो अगर पकड़े रहता है तो इसमें कार्य हो ही नहीं रहा, तो कार्य कहाँ है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें आपका 0 एकदम सही है। ठीक, तो ये 200 क्वेश्चन दोस्तों आज हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। खांसी भी आती रही लेकिन ये हमने कंप्लीट कराई आपको। थोड़ा सा मेहनत पर भी ध्यान दें हमारी पर, और इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगर नए हैं दोस्तों तो आप जो है इसको क्या है करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, और बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार चल रही है, क्या है। अब तो नई नई वैकेंसी आ रही हैं, यूपीएसआई की भी है, उसमें भी साइंस पूछा जाएगा। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो को, वीडियो हमारी जल्दी जल्दी आती रहेंगी। स्वास्थ्य जो चल रहा है ख़राब है कैसे भी है वो हम करते रहेंगे एडजस्ट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना, जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं बता देना कि बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है अमोघ शक्ति सीरीज़। 1500 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, इसमें 200 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप तैयारी करते रहें ज़बरदस्त तरीके से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।